ए देखो बुआ क्या है, दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण। कौन समीकरण है बुआ? तो ध्यान देना बुआ, समीकरण दे देगा ax प्लस by प्लस c बराबर क्या रहेगा, 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b तथा c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं। क्या रे, वास्तविक संख्याएं बुआ, क्या रहेगा, वास्तविक संख्या। और a और b नॉट इक्वल टू 0, ए बी कभी 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है ना। ध्यान देना आगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है, अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत, अनलिमिटेड, है ना। x तथा y का वह मान जो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, माने संतुष्ट करता है, तो समीकरण के हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। जैसे देख लो, ये समीकरण है हुआ 2x प्लस y माइनस 7 बराबर 0, तो 2x प्लस y माइनस में 7 है बराबर की साइड आएगा प्लस। तो यह देखो y बराबर, देखो बुआ ध्यान देना, तो 2x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x का x से छोटा मान लेना है। देखो ध्यान दो, x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा रे, 1 आएगा। देखो 2 3 6 7 में से 6 गया 1, तो x बराबर 3 है, y बराबर 1। माने इस प्रकार से अगर रखते जाएंगे, कभी x बराबर 2 रख दो, कभी 3 रख दो, कभी 7 रख दो, 8 रख दो, माने अनलिमिटेड बार इसका हल निकलते जाएगा। इसी को कहते हैं अनगिनत होते हैं हुआ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसा होता है, अनगिनत, है ना। ध्यान रखना। ध्यान दो बुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब हुआ जोड़ा। क्या रे, जोड़ा, माने दो दो समीकरण रहेगा, दो समीकरण रहेगा मतलब जोड़ा, उसी कहते तो युग्म। तो बता, पहला समीकरण को बोलेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, माने पहला समीकरण जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कैसे होता था, तो पहला समीकरण इसका भी कुछ नाम दे देंगे पहला के लिए, तो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा अगर समीकरण रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, लेकिन यहाँ पर देखना है a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0, a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0, और a2 और b2 नॉट इक्वल टू 0, माने a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए, a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 और b2 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। दोनों समीकरण जिसका अगर उसका हल निकालेंगे, दो दो समीकरण दे देगा, पहला समीकरण दूसरा का, उसका हल अगर निकालेंगे तो हलों की संख्या देखना क्या रहेगा। पहला का तो अनेक हल हो सकता है, अगर किसी प्रकार से कोई अनेक हल हो सकता है, कोई हल नहीं आएगा कोई समीकरण का, अब कोई समीकरण का अद्वितीय हल या एक हल आएगा। तो अगर अनेक हल आएगा ने तो उसका ग्राफ देखो क्या रहेगा, समपाती आएगा हुआ, समपाती मतलब एक दूसरे पर क्या रहेगा, ग्राफ चढ़ा हुआ रहेगा। तो क्या समझ आना है, समपाती क्या रहेगा हुआ, समपाती। और दूसरा देखना, अगर कोई ऐसा रहेगा ग्राफ कि देखना कि दोनों एकदम समांतर, कभी काटेगा नहीं, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, समझ आना क्या रहेगा, समांतर। क्या रहेगा हुआ, समांतर। अब कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा एक दूसरे का नाम काट देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, तो उसी को कहते हैं हुआ प्रतिच्छेदी ग्राफ, है ना। तो अनेक हल आएगा, जिस समीकरण का हल अगर अनेक हल आएगा हुआ तो उसका ग्राफ समपाती। ध्यान रखना, जिस समीकरण के युग्म का है ना हल जो है कैसा रहेगा हुआ, अनेक हल, तो उसका ग्राफ कैसा होगा हुआ, समपाती। क्या रहेगा, समपाती। आज जिस समीकरण का कोई हल नहीं रहेगा, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा हुआ, समांतर, है ना। इसे ध्यान रखना, क्या पूछेगा एग्जाम में, अद्वितीय हल या अनेक हल, है ना। जिस समीकरण का हल जो है एक हल आएगा, एक ही हल, तो उसका जो है ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। देखता था ग्राफ बनाए थे तो उसमें जो है काट रहा था कि नहीं, तो उसका हल एक ही वही करेगा समीकरण का, ऐसा में तो इसी कहते हैं प्रतिच्छेदी। तो ग्राफ आगे चलेंगे, वो ग्राफ में फिर चर्चा करेंगे।